हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। और मैं हूँ अनस। मैं आ चुका हूँ अपनी ज़िंदगी की स्क्रीन लेके आपके फ़ोन की स्क्रीन पे। सो गाइस, आ चुका हूँ मैं अपनी फैक्ट्री पर, यानी कि चेन्नई। कल रात में आ गया था माल लेकर, तो इसलिए टाइम भी नहीं मिला कुछ भी बताने का व्लॉग में, क्योंकि जब 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 माल आता है उधर से, जब जब टाइम ही नहीं मिलता। पूरी गाड़ी आती है ना भर के 10 टेलर की, तो इसलिए टाइम ही नहीं मिल पाता कुछ भी करने का। उधर जाऊंगा, मटेरियल खरीदूंगा मालिक के साथ अपने, फिर उनके साथ ही गाड़ी लेकर इधर आ जाऊंगा और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को लकड़ी सारी की कैसी पड़ी हुई है। चलो नीचे, ये देखो गाइस, सारी लकड़ी ऐसी पड़ी हुई है इधर ही। ये चेक करो, अभी देखो पूरा माल आ गया है। बहुत सारी बातें करनी है अभी आपसे, लेकिन क्या कर सकते हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है, पहले चलते हैं नाश्ता करने के लिए। ये पानी चेक करो, ये नहीं जाएगा भाई कभी। जैसे छोड़ के गया था वैसे ही। ये देखो इधर भी। और आज का मौसम जैसा है ना, एकदम फर्स्ट क्लास मौसम है, एकदम बढ़िया मौसम हो रहा है। देख सकते हो आप। धूप तो मुझे इतनी सी भी दिख ही नहीं रही इधर उधर। अच्छा ठंडा मौसम हो रहा है। लेकिन ये गली अच्छी हो जाए ना, बस मजा आ जाएगा। ये देखो, बहुत सारी बातें करनी है गाइस आप लोगों से यार। बड़ा दिल परेशान था। अगर मैं व्लॉग नहीं बनाता ना, तो मतलब ऐसा लग रहा था आज तो क्या बताऊँ मैं। तो चलो, काम शुरू करना है। पहले चलते हैं नाश्ते के सामान लेने के लिए। तो गाइस, नाश्ते का सामान ले लिया है, और आज तो ब्रेड भी लेनी पड़ी क्योंकि ख़त्म हो गई थी। जाने से पहले ही ख़त्म हो गई थी मेरे। चलो, आ तो गए अपनी फैक्ट्री। जल्दी से उबाल लेते हैं दूध, उसके बाद। और छुट्टी भी है फैक्ट्री में। आ चुका हूँ गाइस अभी अभी छत पर। नाश्ते का सामान ले लिया। मैं आया था दूध उबालने के लिए। वो जो कढ़ाई में उबालते हैं ना, उसको धोना है। वो गंदी रखी हुई है। तो चलो धो लेते हैं, उसके बाद दूध उबाल के करेंगे नाश्ता। आपसे करूँगा शाम में बात, जो भी बतानी है। फिलहाल देखो मौसम चेक करो, कितना मस्त हो रहा है। धूप तो है नहीं, गर्मी तो नहीं लग रही, लेकिन इतना तो पता है मुझे धूप आएगी जरूर, क्योंकि ऊपर से दिख रहा है हल्का हल्का। ये देखो। और आज कुछ त्योहार भी है, इसलिए पूरी फैक्ट्री एरिया बंद है। कहीं भी कुछ नहीं चल रहा। बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। ये बाजू वाली भी है हमारी फैक्ट्री। 7 बजे ही खुल जाती है, ये 7 बजे ही ओपन हो जाती है सुबह में। इसका कंप्रेसर है बहुत बड़ा, वो भी 7 बजे ही चलने लगता है सुबह में। लेकिन आज बंद है, तो मैंने चेक करा, फिर ध्यान दिया तो सारी फैक्ट्री बंद है। तो आज कुछ त्योहार है। पता लगाते हैं क्या है आज। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करूँगा ना तो सब पता लग जाएगा। कैलेंडर खोलने की भी ज़रूरत नहीं है आज के डेट में। तो भाई नाश्ता हो चुका है एकदम रेडी। ब्रेड है, दूध है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद नाश्ता करने की। तो गाइस, अभी अभी आ चुका हूँ खाना खा कर होटल पर से, क्योंकि आज बाहर ही खाया था खाना बहुत दिनों बाद। होटल पर गया था बाहर खाना खाने के लिए, क्योंकि कुछ बात हो गई ना, लड़ाई, कल बताता हूँ। और ये देखो गाड़ी लोड हो रही है हमारी सोफे की। मैंने बोला था ना आपसे कुछ बात बताऊंगा शाम में, तो वो शाम में ही बताऊंगा। ये देखो सोफा लोड करा रहे हैं ये लोग। इन्हीं से हुई थी जो मेरी बात हुई थी कल। ये देखो कितना सारा माल आया है। ये लकड़ी देखो कैसे पड़ी हुई है। और इधर इधर सारा इनका माल रखा हुआ है सोफे का। गाइस, अभी अभी आया हूँ ऊपर की तरफ। थोड़ी देर नीचे लेट गया था, नीचे गर्मी लगने लगी, तो सोचा ऊपर टहल के आता हूँ। और मस्त हवा चल रही है। और आज मैं गलत हो गया। रोज़ सुबह उठ के देखता था तो अच्छा मौसम रहता था, कभी कभी धूप भी रहती थी, लेकिन आज सुबह से ही बहुत अच्छा मौसम है। और मैंने सोचा था कि धूप ज़्यादा निकलेगी, क्योंकि हर रोज़ ऐसे ही होता है इधर। ये देखो, ओए होए क्या व्यू आ रहा भाई साहब। मुझे तो यही लग रहा था भाई कि थोड़ी देर धूप रही, ओ थोड़ी देर ऐसा मौसम रहेगा, उसके बाद फिर धूप निकल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मस्त हवा चल रही है। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है आज। अच्छा लग रहा है मुझे भी। लेकिन कभी भी मैं छुट्टी करता हूँ ना काम से, तो ऐसा मौसम नहीं रहता। ये तो मैंने नोटिस किया है भाई।
ये तो बात हकीकत है। जिस दिन मैं छुट्टी कर लूँगा ना या काम नहीं होगा, तो उस दिन ऐसा मौसम नहीं रहेगा, उस दिन गर्मी रहेगी ज़्यादा। और आज काम इतना ज़्यादा है कि बस पूछो मत। अभी खाना खा के बस 5 मिनट के लिए ऊपर आया हूँ, जा रहा हूँ, दोबारा लग जाता हूँ काम पर। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, जब चाय वाय पीने जाएंगे। आजकल चाय वाले की भी दुकान बंद है, जब से मैं आया हूँ बेंगलोर से, उसकी भी दुकान बंद है इधर। वो लोग तो अभी काम कर ही रहे हैं, उनका अभी खाना आया नहीं है, लेने गया हुआ है उनका ठेकेदार। तो चलो चलते हैं हम भी, जल्दी से लगते हैं फटाफट अपने काम की। तो गाइस फाइनली ऊपर आया हूँ, अभी अभी रात का टाइम हो गया काम करते करते। और क्या बताऊँ यार, पूरा थक गया भाई। जब सुबह का लगा हूँ 7 बजे का सुबह, और रात कितने बजे सोया था मैं? 3 बजे रात में। उसकी भी वजह है, सुबह 7 बजे उठ के लगा हूँ और अभी तक भी काम फाइनल नहीं हुआ। पूरी हालत ऐसी हो रही है बेकार कि अगर 1 मिनट के लिए भी बैठ जाऊँ ना मैं, तो नींद आ जाएगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, काम तो करना पड़ेगा भाई। मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ, क्यों मैं सुबह उठता हूँ और बिना किसी चीज़ के, ना ही मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, तंदुरुस्त हूँ, सेहतमंद हूँ, दवाई नहीं खाता हूँ। मेरे पास सुबह उठते के साथ ही मुझे मेरे पास काम है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रमंद हूँ ऊपर वाले का। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचारे काम की तलाश में दर बदर भटकते रहते हैं रोज़ाना। इसलिए मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब समझता हूँ, क्योंकि मैं जब सुबह उठता हूँ तो मेरे पास काम होता है। भले ही मैं अपने घर से दूर हूँ, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो भाई थोड़ी तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो कल 3 बजे सोने का मकसद ये था भाई, मैं कर रहा था कल काम, तो लेट हो गया था काम करते करते, तकरीबन 1 12 बज गए थे काम करते करते। तो रात में मैं और एक और लड़का खाना बनाते हैं, 2 लड़के। तो उसने मेरे चक्कर में, बहस करने के चक्कर में खाना नहीं बनाया, क्योंकि मैं काम कर रहा था, उसे अकेले बनाना पड़ता। अब तो भाई ठीक है, सामने से तू बोल देता मुझे कि काम छोड़ो पहले खाना बनाओ, जब भी होएगा। उसने मेरे चक्कर में बहस करते 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 रात के 1 बजा दिया, लेकिन खाना नहीं बनाया। फिर खाना बनाया, रात के 2 बज गए बनाते बनाते, और खाना 2:30 3 बज गया, मतलब उस चीज़ को होते होते। तो कल से मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है इस वजह से। खैर, क्या कर सकते हैं, सब लोग अपने जैसे नहीं होते ना। तो फिलहाल चलो चलते हैं कुछ बाहर खाने के लिए, भूख लग रही है बहुत ही ज़्यादा तेज़। आज मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला मैं कि इंस्टाग्राम चला लूँ और मुझे पता चल जाए कि आज कौन सा त्यौहार है, क्योंकि आज सारी फैक्ट्री बंद है ना। लेकिन हाँ, एक हिंट दे सकता हूँ मैं। वो हिंट ये है कि यहाँ पर जितने भी लोग लोहा वगैरह, लोहे की मशीन है ना, एक सेकेंड यार ये पार कर लूँ बस, फिर बताता हूँ। पानी में गिर गया तो मसला हो जाएगा। तो जितने भी लोहे की मशीन है, जितना भी लोहा है, लोहे के पार्ट से वगैरह काम होता है ना, तो ये लोग उस चीज़ की पूजा कर रहे थे। हम्म, तो भाई इसी के ऊपर कोई त्योहार होता होगा, तो वही इन लोगों ने सेलिब्रेट करा होगा या मनाया होगा। ये शुरू से परंपरा परंपरा चलती हुई आती रहती है ना। अच्छी बात है गाइज, हर इंसान को अपना धर्म फॉलो करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो आ गए हम बाहर, ये दुकान बंद है आजकल 2 3 दिनों। तो गाइज चाय वाय पीकर सब आ गया था, उसके बाद आते ही भाई काम पे लग गया एकदम, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा था। और ये चेक करो मैंने कितने सोफ़े बनाए। शायद आप लोगों को मेरी आवाज़ कम आ रही होगी, क्योंकि बराबर में ही एडजस्ट फैन चल रहा है, इसलिए वो उसकी आवाज़, साउंड में मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी। और ये चेक करो, ये एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है, ये रखा हुआ है एक्स्ट्रा, एक वो एक्स्ट्रा रखा हुआ है, और जैसा एक सेम पीस इधर रखा है किचन में, और खाना बनाने के लिए ले गए थे। बाकी ये पूरा माल जोड़ के मैंने रख दिया है। ये भी इधर भी है, इधर भी है, और ये इधर भी है। इसका रीज़न ये है क्योंकि कल ज़्यादा काम है और अभी कर दिया मैंने, ज़्यादा लेट हो गया मैं, फिर भी कोई बात नहीं, कल थोड़ी आसानी होगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी हमें। तो मैंने इसलिए अभी आधा काम अपना फाइनल कर दिया है। सो खाना वाना भी खा लिया, एकदम हो चुका हूँ फ्री। अब बस नहा धोकर फ्रेश होकर सो जाऊँगा एकदम, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। तो इसी के साथ मैं करता हूँ इस ब्लॉग को एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कल के एक नए ब्लॉग में। लव यू बहुत सारा, अपना ख्याल रखें।